और तुम तो फसल के सहारे हो, और 2 बीघा के अगर है तो भैया 2 बीघा में ज्यादा से ज्यादा 15-20 कुंटल धानी हो जाइए, तो 15-20 कुंटल गेहूं हो जाइए, 2 फसल में तो ले आओ, तो कितने खोई गए? अरे 20 कुंटल हो गए तो 40,000 के, 40,000 की ही 80,000, तो लागत कितनी लाग गया? 30,000 40,000 लागत, तो लागत हुई, तब तुम्हारे कितने बचे? और वो 500 पर डे पैदा करके लाता है, 15,000 रुपया 20,000 रुपया महीने ला रहा है, तो मजदूर पैसे वाला हो गया कि नहीं? मतलब आज गरीबी नहीं है। क्या चला गया हमारे समाज से? किस बात की कमी है? आज हमारा धर्म पतन की ओर क्यों जा रहा है? आज धार्मिक लोग क्यों नहीं है? केवल एक चीज चली गई है, क्या? मर्यादा। आज वही मजदूर जो कल तक एक रईस आदमी के दरवाजे जाके मांग के खाता था, आज कहता हम तुमसे कम नहीं है। और आज अगर लंबरदार मिल गए तो हाथ जोड़ के प्रणाम भी नहीं करेगा। करेगा? हम तुमसे कौन बात की कमी, कौन बात की कमी है? हम तुमसे मांगन थोड़ो जा रहे हैं। अरे नहीं कमी है तो कोई बात नहीं, मैं कौन कहता हूं तेरे पास कोई कमी हो, लेकिन मर्यादा को भूल गया। अरे एक मजदूर और लंबरदार की बात तो छोड़ दो, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। ये तो वो मन में आपके प्रति ईर्षा रखता है, अरे इनके यहाँ मजदूरी करता था तो ऐसा करते थे वैसा करते थे, आप वो ईर्षा रख सकता है, लेकिन एक बेटा अपने बाप को प्रणाम नहीं करता है तो और क्या बात होगी। आज का समय ऐसा आ गया है कि बेटा अपने माता पिता को चरण स्पर्श करने में शर्माता है, पैर नहीं छूता है, उसको लगता है पैर छुएंगे तो हम छोटे हो जाएंगे। कुछ भी काम होता है, बेटा माता पिता नहीं चीने, बेटा माता पिता नहीं चीने, तिरिया नहीं लगाएगा। बोलो लगा रहा है कि नहीं? है कलयुग का समय। बेटा माता पिता नहीं चीने, तिरिया नहीं लगाएगा, और 100 तिरिया स्वामी नहीं चीने, आन पति मन भाएगा। वाल्मीकि कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा नहीं, आ गया है, आज ऐसा हो रहा है। केवल हमारे बीच से अगर गई है तो मर्यादा चली गई है। आज मर्यादा, चूंकि हम तो रोज देख रहे हैं, हमारे साथ रोज होता है और आपके साथ होता है, लेकिन आप गौर नहीं करते। आप किस लिए गौर नहीं करते? मेरा बेटा लड़कवा बैठा सोफा सेट में, अब बप्पा बैठे फटा बोरा। कहा भाई ऐसी बात है कि नहीं? ऐसी बात है। ये लंबरदार बैठे प्रेम शंकर, शायद अपने पिताजी के सामने कमाओ चारपाई पर न बैठे होंगे, नहीं बैठे होंगे। हमारे बुजुर्ग अपने माता पिता के सेवा करते थे, पैर दबाया करते थे। पहले के जमाने में ऐसा होता था, पहले अपने बुजुर्गों को पैर रोज शाम को दबाए जाते थे। ज्यादातर बच्चे अपने माता पिता के पैर दबाते थे। आज अच्छा बताओ, कोनो लड़कवा तुम्हारे पाए दबावत है का? पाए तो नमक दवाई, लेकिन गरगिटुआ जरूर दबा देगी। जौन हो जल्दी लाओ, नहीं तो समझ लो बस। क्या भाई गलत दबा देगा कि नहीं? दबा देता है, दबा रहा है। आज बेटा तुम भले जहां बैठे रहो, वो कहते हैं हमने कमाया है, हम यहाँ बैठेंगे। और सोफा सेट पर बैठता तन के, अपने पिताजी के सामने तन के बैठा सोफा सेट पर। मर्यादा खत्म हो गई कि नहीं? और जहां मर्यादा नहीं है वहां भक्ति नहीं है। जहां मर्यादा नहीं वहां भक्ति नहीं है। भक्ति का प्रथम अंग है मर्यादा। आज हमारी बहन बेटियां स्वतंत्रता मांग रही, बहुत अच्छी बात है, स्वतंत्रता होनी चाहिए, आप बंधन में ना हो। लेकिन ऐसी भी स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए कि सास ससुर बैठे भूखे, पति बैठे भूखो, अपना बनाए निकाले, को खाए चाहे खाए ना खाए, हमें लाग भूख भाई हम तो खाई पर्स लिन खाली। ऐसी स्वतंत्रता किस काम की? ये मर्यादा के खिलाफ हो गई ना। अरे कम से कम जाके सास ससुर से पूछ तो सकती है कि पिताजी चलो भोजन कर लो। पिताजी कहते कि बेटा तुम खा लो, हमें भूख नहीं लगी हम खा लेंगे, तब तो बात बन जाए। लेकिन तुमने तो पूछा ही नहीं, पति से भी नहीं पूछा। और अगर पति जी कही दिन चलो खाइबे तो एक है थरिया में खाइए, अब पति बाद में भोग लगे, ये पत्नी पहले। देखियो कि नहीं? और अगर पति तन को इर्द गिर्द करिस तो काका तुम हमारे कई पति हो, जब हम तुम एक हो गए तो ये मका झूठ का झूठ। सोचो
क्या झूठा हो गया? पत्नी उसी चम्मच से खीर खाती है और उसी चम्मच से भर के अपने पति को खिलाती है। देखा है कि नहीं? तुम ना देखे हो, हम तो रोज देख रहे हैं, हम रोज देखते हैं ये हो रहा है। अरे और तो और रहा, मैं जिस पद पे नहीं था तो तुम्हें बताएं, एक मुकदमा जीता, और जब जीता तो पार्टी, और पार्टी में तो आप लोग समझते हैं क्या होता है, दो ठौरा इतनी बड़ी बड़ी आई पार्टी है। मेरा देखा हुआ, मेरे साथ घटित घटना, दारू डाली गई, शराब डाली गई गिलास में, और हम देखन ठाड़े ठाड़े, क्योंकि मैंने तो कभी ये देखा नहीं, कभी छुआ नहीं। हमने अभी तक शराब तो शराब रही, हमें लगता है हम सिगरेट अभी अपने हाथ से नहीं छुई है कि होत कैसे, वजन कितना होता है, कैसी होती है, हमने अभी ये सारी चीजें नहीं देखी। लेकिन उस दिन क्या देखा कि शराब डाली गई और पति पत्नी दोनों बैठ, पत्नी ने पहला गिलास उठाया और अपने पति के गिलास से लड़ा के बोली चैस, और अपने ने पहले खुद पी, खुद पत्नी ने पहले पी। सोचो ये जमाना आ गया है, ये समय आ गया है। ये बात मैं आपको 30 साल पहले की बता रहा हूं, आज की नहीं बता रहा हूं, 30 साल पहले की, तब ऐसा हुआ था। और आज तो घर घर में हो रहा है, आज तो घर घर में हो रहा है। पहले हम लोग गुजरात जाने से कतराते थे, क्योंकि गुजरात में जूठा नहीं समझते, वहां पहले जूठा नहीं समझते, तो हम लोग वहां नहीं जाते, हमें जाने में अच्छा नहीं लगता था। क्यों? अगर खाना खा रहे हो तुम बगल में और तुम्हारे पास पूड़ी नहीं बची है और उनके पास रखी, तो अपने से उठा के तुम्हारे में रख देंगे, वहां जूठा नहीं समझते। वहां पर जैसे आप कोई घड़ा रख देते हैं, उसके ऊपर एक गिलास रख देते हैं, तो वो जो आएगा गिलास को डुबाएगा, मुंह लगा के पानी पिएगा, रख देगा, तुम आओ, तुम उठाओ, तुम भरो, पियो, रख दो। वो लोग जूठा नहीं समझते। बोलो जूठा क्या होता है? वहां जूठा नहीं समझते ये। लेकिन आज तो सब जगह ऐसा हो गया, जूठा नाम खत्म कर दिया, मर्यादाएं खत्म होती जा रही हैं। बिल्कुल मुसलमानों जैसा हाल हो गया, जैसे मुसलमान लोग करते थे ना, वो उनके यहाँ कोई जूठा नहीं होता है, रख परसा सब थाली से निकाल सब एक के साथ खा जाएंगे। ये समय आ गया है, मर्यादाएं एकदम खत्म होती जा रही हैं, और जहां मर्यादा नहीं है वहां भक्ति नहीं है। बेटा अपने माता पिता की मर्यादा नहीं कर रहा है, पत्नी अपने पति की मर्यादा नहीं कर रहा है, चेला अपने गुरुजी की मर्यादा नहीं कर रहा है, एक छात्र अपने अध्यापक की मर्यादा नहीं कर रहा है क्या? तो समाज कहां जा रहा है? और ऊपर से कह देते अरे भगवान है ही नहीं, ऊपर से ये शिक्षा दी जा रही है, भगवान है ही नहीं, ईश्वर है ही नहीं, परमात्मा है ही नहीं। अगर ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है, परमात्मा नहीं है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं फिर आप एक जैसे क्यों नहीं? एक मां की संतान हो तो एक जैसे होने चाहिए ना आप लोग, एक जैसे क्यों नहीं? अरे थोड़ा 19-20 हो जाए भाई, हो सकता है हमने गेहूं बोया तो कोई पौधा छोटा कोई बड़ा हो सकता है, मान लेंगे। लेकिन ऐसा थोड़ा है कि हरा रंग का पौधा है तो हरा छोड़ करके वो पीला हो जाएगा, लाल हो जाएगा, काला हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा क्या? इमली है, चाहे यहाँ हो चाहे वहां हो, उसका स्वभाव गुण है खट्टा, माने खट्टा कहीं भी होगी, खट्टी होगी। ऐसा थोड़ा होगा कि तुम्हारे यहाँ की इमली खट्टी और मेरे यहाँ की इमली मीठी, ऐसा हो सकता है क्या? ईश्वर है, ईश्वर है। हम लोग एक जैसे क्यों नहीं? जब एक माता, एक पिता, एक जैसा है, एक ही जैसा व्यवहार सब कुछ हुआ, तो एक जैसी संतान क्यों नहीं? एक जैसा कर्म क्यों नहीं? एक जैसे भाव क्यों नहीं? एक जैसा विचार क्यों नहीं? यही हमें दर्शाता है कि हमारे जीवन में कर्म है, संचित प्रारब्ध क्रियामान, जिनके कारण हमारा ये जीवन ऐसा हो जाता है। ईश्वर है, इसको कतई अब तुम कह दो दिखाओ, तो अगर दिखाने वाली चीज होती तो जाने कब दिखा दी गई होती। इसलिए वो दिखाने वाली चीज नहीं, वो किसी थर्मामीटर में नहीं नापी जा सकती, वो किसी पारा से किसी उसमें नाप तोल नहीं की जा सकती। वो है माने है, वो है, उसे देखा नहीं जा सकता। आप लोग केवल एक्टिविटी देख सकते हैं। जैसे बिजली है, जानते हो ना, बिजली तो है, लेकिन बिजली बताओ कैसी है, गोरी है कि काली, छोटी मोटी दुबली पतली, कैसी है बता सकते हो? एक्टिविटी देख सकते हो। लाल बल्ब लगाओ लाल जलेगा, हरा जलाओ हरा लगेगा, सफेद जगाओ सफेद, माइक बज रहा है, फैक्ट्रियां चल रही हैं, उससे एक्टिविटी हो रही है। लेकिन उस बिजली को देखा नहीं जा सकता है, उसको आप बता नहीं सकते हैं कि ये बिजली किस रंग की है, कौन सा कलर है। ये पावर जो है
ये पावर है, लेकिन उस पावर का उपयोग कहां कर रहे हो? जहां उपयोग कर रहे हो उसी दशा में उसका उपयोग हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप लोग बताओ। किसने बिजली देखी है? किसी ने देखी? तार सबको दिखाई पड़ते हैं, लेकिन बिजली दिखाई पड़ रही क्या? बिजली नहीं दिखाई पड़ती है। बिजली केवल एक्टिविटी हम देख सकते हैं। हम उससे मोटर चलाते हैं, हम बड़ी बड़ी मशीनें चलाते हैं, हम उससे लाइट जलाते हैं, हम उससे और कुछ काम कर सकते हैं, एक्टिविटी देख सकते हैं, लेकिन बिजली नहीं देख सकते हैं। बस ठीक इसी तरीके से हम अपने जीवन में एक्टिविटी देख सकते हैं। पेड़ बढ़ रहे हैं, फल दे रहे हैं, फूल लग रहा है। हम जब बच्चा हुए, जवान हुए, बढ़िया हमारा स्वरूप था, बढ़िया हमारे बाल थे, थोड़ा बड़े हो गए, बाल सफेद हो गए ना, दांत टूट गए, आंख से दिखाई कम पड़ने लगा। ये एक्टिविटी हम देख सकते हैं। हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एक्टिविटी देखी जा सकती है ईश्वर की, लेकिन ईश्वर को ऐसे नहीं देखा जा सकता है। अगर ईश्वर दिखाई पड़ता तो साहब कबीर कहते हैं दृष्टि बिना दुनिया बौरानी। अगर ईश्वर दिखाई पड़ जाता तो बौराना खत्म हो जाता। दृष्टि बिना दुनिया बौरानी, साहेब छाड़ जम हाथ बिकानी, सकल सृष्टि हम ही उत्पानी, शील संतोष दया की खानी, अरे सुख सागर में करे स्नाना, निर्भय पावे पद निर्वाणा। कहे कबीर कोई संत सुजाना, जिन जिन शब्द हमारो माना, ज्ञान आरती अमृत वाणी, पूर्ण ब्रह्म लेव पहचानी। वो पूर्ण ब्रह्म है, उसे ऐसे नहीं देखा जा सकता है। उसकी एक्टिविटी देखी जा सकती है, उसकी क्रिया देखी जा सकती है, लेकिन उसे देखा नहीं जा सकता है। लेकिन वो है, उसे इनकार मत करना। ना इनकार करोगे तो तुम्हारे इनकार कर देने से क्या खत्म हो जाएगा? अरे बादलों के बीच में अगर सूर हो गया तो क्या बादल खत्म हो गया? क्या बादल आ गए हैं तो इसका मतलब सूर खत्म थोड़ा हो गया? अरे बादल किसी ना किसी दिन छट जाएंगे, और जब बादल छट जाएंगे तो सूर फिर से दिखाई पड़ने लगेगा। बस वही स्थिति है। हमारे आपके ऊपर माया का प्रभाव आ गया है, हमारे आप पर अज्ञानता का प्रभाव आ गया है, इसलिए हम ईश्वर को नहीं पहचान पा रहे हैं। लेकिन जिसने जाना है वो मानना है, और आप उसे मना भी नहीं कर पाओगे कि तुम ईश्वर ना मानो। आप मना नहीं कर सकते। जिसने जान लिया, मैंने जान लिया।